दोस्तों नमस्कार। मैं विकास कुमार, आपका दोस्त और बिजनेस कोच। दोस्तों, फ्री व्यापार स्कूल में मैं हमेशा आपको नए नए बिजनेस आइडिया और नए नए बिजनेस टिप्स देता रहता हूँ। इसमें क्या है दोस्तों कि अगर जिनका भी सिलेक्शन हो जाता है, जो प्रोविजनली सेलेक्ट हुए होंगे कैंडिडेट, उनके द्वारा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स सबमिट करना है, जो फील्ड वेरिफिकेशन होना है उससे पहले। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करूँ इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और इस तरह की नॉलेजेबल और एजुकेशनल वीडियोस आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मिलता है जो देना पड़ेगा जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, जिनका ड्रॉ ऑफ लॉट्स में या बिडिंग प्रोसेस में या डायरेक्ट सिलेक्शन हो चुका है, उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने पड़ेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं। पहला क्या है, द कैंडिडेट प्रोविजनली सिलेक्टेड इन द ड्रॉ ऑफ लॉट्स, मतलब वो कैंडिडेट जिनका सिलेक्शन ड्रॉ ऑफ लॉट्स में हुआ है, जिनका ड्रॉ के थ्रू हुआ है, बिडिंग प्रोसेस या फिर बिडिंग में हुआ है। फॉर ईच लोकेशन विल बी इंटीमेटेड थ्रू SMS, email to remit initial security deposit through the online portal link. Also submitted requisite document within 10 day of the intimation. ओके दोस्तों, इसमें क्या है कि जो भी कैंडिडेट जिनका सिलेक्शन ड्रॉ ऑफ लॉट्स में होता है या बिडिंग प्रोसेस में होता है या फिर डायरेक्ट होता है, वो किसी भी लोकेशन के लिए हो, ऐसी कंडीशन में ऑयल मार्केटिंग कंपनी जिनका सिलेक्शन होता है उनको एक इंटीमेशन देती है, उनको ये बताती है वाया मेल और SMS कि आपका जो है सिलेक्शन हो चुका है और आपको इनिशियल सिक्योरिटी डिपॉजिट वो जमा करना है ऑनलाइन पोर्टल पे। आपका जो अपना ऑनलाइन पोर्टल है उस पे ही आपको जमा करना है और साथ में ही दोस्तों आपको 10 दिन का टाइम दिया जाता है, उसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स भी आपको जमा करने पड़ते हैं। ठीक है, अब आइए दोस्तों देखते हैं क्या क्या है। इन केस इनिशियल सिक्योरिटी डिपॉजिट नॉट पेड and or requisite document are not uploaded, applicant would be given another 10 days। इसमें क्या है दोस्तों कि अगर आपने इनिशियल सिक्योरिटी डिपॉजिट या फिर जो डॉक्यूमेंट्स आपको बताया गया है वो आप सबमिट नहीं करते हैं 10 दिन में, तो आपको 10 दिन का टाइम और दिया जाएगा, जिससे कि आप ऑनलाइन पोर्टल पे जाके उनके डॉक्यूमेंट्स और इनिशियल सिक्योरिटी डिपॉजिट आप सबमिट कर दें। इन केस नॉन पेमेंट ऑफ इनिशियल सिक्योरिटी डिपॉजिट, अगर आप जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं करते हैं और नॉन सबमिशन ऑफ रिक्विसाइड डॉक्यूमेंट्स विद इन द एक्सटेंडेड टाइमलाइन, मतलब कि जो आपको टाइमलाइन दिया गया है उस टाइमलाइन में अगर आपने इनिशियल सिक्योरिटी डिपॉजिट और जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप सबमिट नहीं करते हैं, द कैंडिडेचर शैल बी कैंसल्ड अंडर इंटीमेशन टू द प्रोविजनली सेलेक्टेड कैंडिडेट थ्रू SMS और ईमेल। इस केस में क्या होगा दोस्तों, उस एप्लीकेंट का जो आवेदन पात्रता होगी वो खत्म कर दी जाएगी, उसका SMS और ईमेल के थ्रू आपको एक इंटीमेशन, एक संदेश दे दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नीचे क्या है। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है कि अगर इनकेस आपका सिलेक्शन हो जाता है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको प्रिपेयर करवाने हैं और उसके पहले भी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको प्रिपेयर करवा कर रखने हैं, क्योंकि आपको कुल मिला के 20 दिन का ही टाइम मिलेगा और इस 20 दिन में हो सकता है कि आप कहीं परेशान हो, कहीं कोई प्रॉब्लम हो, कहीं कोई फैमिली प्रॉब्लम हो। तो इसलिए आप दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स अभी बना के रखिएगा, जिससे आपको आगे सिलेक्शन होने के बाद आपको ज़्यादा टेंशन ना हो, आप इजिली इनिशियल सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करें और डॉक्यूमेंट्स जमा करें, जिससे आपको फिर वेरिफिकेशन हो गए। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्या है। द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी अपलोडेड, ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो आपको अपलोड करने पड़ेंगे या फिर सेलेक्ट जो है सबमिट करने पड़ेंगे जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे। आइए देखते हैं क्या क्या है डॉक्यूमेंट्स में। पहला है दोस्तों, फर्स्ट डॉक्यूमेंट्स जो है डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेबल फॉर ऑल कैटेगरी, ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो सभी कैटेगरी के लिए ये एप्लीकेबल है, सब कैटेगरी के देना पड़ेगा, चाहे वो SC हो, चाहे वो OBC हो, चाहे वो ओपन कैटेगरी से हो, सबको ये डॉक्यूमेंट्स लगना है दोस्तों। ढेर सारे मेरे दोस्तों ने मुझे कमेंट किया था, सर मुझे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताइए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगना है। तो दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी कि कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स लगने हैं। चलिए देखते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। पहला क्या है दोस्तों, ये है आपका नोटराइज एफिडेविट बाय द अप्लीकेंट एज पर अपेंडिक्स 10A और 10B स्टैंडर्ड एफिडेविट। क्या है, एक एफिडेविट जो लगना है आपका कौन सा 10A और 10B, वो नोटराइज होना चाहिए और स्टैंडर्ड एफिडेविट होना चाहिए, मतलब आपका 100 रुपीज के स्टैम्प पेपर पे होना चाहिए। बी क्या लगे दोस्तों, प्रूफ ऑफ एज, डेट ऑफ बर्थ के लिए, जिसमें क्या क्या चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ 10th स्टैंडर्ड बोर्ड सर्टिफिकेट, मतलब सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए आपका 10th का सर्टिफिकेट, या फिर सेकेंडरी स्कूल का, या बर्थ सर्टिफिकेट,
पासपोर्ट, आइडेंटिटी कार्ड इशू बाय इलेक्शन कमीशन, आइडेंटिटी कार्ड इशू बाय इलेक्शन कमीशन, ठीक है। इसको उन्होंने दो बार रिपीट कर दिया, ठीक है कोई नहीं। आपका पैन कार्ड लगना है, आधार कार्ड लगना है, ये आपका एज ऑफ प्रूफ में लगेगा, ठीक है। दूसरा क्या है दोस्तों, प्रूफ ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। इसमें क्या क्या देना है दोस्तों, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ पासिंग 10th स्टैंडर्ड इशू बाय द बोर्ड, जो आपका इशू होगा 10th से वो आपको सबमिट करना पड़ेगा। स्कूल कंडक्टिंग द एग्जामिनेशन और इक्विवेलेंट, या कोई भी एग्जामिनेशन या स्कूल का हो वो चलेगा। डी क्या है, अपेंडिक्स 3 कंसर्न फॉर ऑफर लैंड, जो ऑफर लैंड, जो आपने लैंड ऑफर किया है उस केस में आपको अपेंडिक्स 3 देना पड़ेगा, अगर एप्लीकेबल है तो। अगर लीज डीड है तो देना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, कॉपी ऑफ लैंड डॉक्यूमेंट इन द सपोर्ट ऑफ ओनरशिप या लीज राइट, जो आपने दोस्तों लीज डीड बनवाया होगा उसकी कॉपी देनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्या है, साइट मैप ऑफ द ऑफर्ड लैंड विथ डायमेंशन। मैंने दोस्तों अपेंडिक्स 5 बताया था किस तरह से आपको बनाना है, वो आपको यहाँ पे लगना है। एक चीज का ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये क्या है, ये है नॉट अप्लीकेबल फॉर नॉन इंडिविजुअल एप्लीकेंट्स, मतलब ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो नॉन इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट, नॉन इंडिविजुअल एप्लीकेंट्स के लिए नहीं है, ये सिर्फ इंडिविजुअल के लिए है, वो किसी भी कैटेगरी से हो, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है आपका दोस्तों। अब इसमें क्या है दोस्तों, दूसरा है एडिशनल डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो भी एक स्पेशल कैटेगरी से आते हैं उनको भी डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। अब यहाँ पे देखिए कैटेगरी लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ पे एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट फॉर्मेट लिखा हुआ है। अगर आप SC/ST फॉर्मेट कैटेगरी से हैं तो आपको अपेंडिक्स 6 देना है, SC/ST हैं और साथ में CC1 से हैं तो 6 तो देना ही है, साथ में 8 भी देना है और आपको या फिर DGR सर्टिफिकेट देना है। अगर SC/ST से हैं और PS से हैं तो आपको 6 देना है, और PS से हैं तो 9A, 9B और 9C देना है, ठीक है। अगर OBC कैटेगरी से हैं दोस्तों तो यहाँ पे अपेंडिक्स 7A लगना है एंड 7B लगना है, और OBC में है CC1 से हैं तो 7A और 7B तो लगेगा ही, 8 और DGR भी लगेगा, ठीक है। PH से हैं आप जो है OBC PH से हैं तो अपेंडिक्स 7A, 7B और साथ में दोस्तों 9A, 9B और 9C, ये आपका फिजिकल हैंडीकैप्स के लिए एप्लीकेबल है। अब देखते हैं दोस्तों, अगर ओपन है, ओपन CC1 में आते हैं तो अपेंडिक्स 3, अपेंडिक्स 8 देना है और DGR सर्टिफिकेट देना है। और ओपन CC2 से हैं तो इसमें क्या है दोस्तों, सर्टिफिकेट अप्लीकेबल फॉर स्पोर्ट पर्सन, और इसके लिए आपको देना है। अगर PH में है, ओपन से हैं तो 9A, 9B और 9C। अब पार्टनरशिप अगर फॉर्म है दोस्तों, अगर आप पार्टनरशिप में अप्लाई कर रहे हैं तो इस कंडीशन में क्या देना है आपको, इसमें देना है ड्राफ्ट पार्टनरशिप डीड, आपको एक पार्टनरशिप डीड बनवाना पड़ेगा। अगर नॉन इंडिविजुअल एप्लीकेंट्स है उसमें क्या होगा, अटेस्टेड कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द एंटिटी। इसमें क्या है दोस्तों, अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, अगर आपका जो है सोसाइटी है तो सोसाइटी का देना पड़ेगा, और अगर आपका किसी भी टाइप का है तो उसको आपको देना पड़ेगा। साथ में देखिए दोस्तों, नॉन इंडिविजुअल एप्लीकेंट्स के लिए क्या देना है, अटेस्टेड कॉपी ऑफ ऑडिटेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर। इसमें क्या करना, उस कंपनी का ऑडिट रिपोर्ट देना है जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस का होगा, वो 3 ईयर्स का चाहिए, ठीक है। वो चाहे रजिस्टर्ड सोसाइटी हो, कंपनी हो, या कोई भी हो, लेकिन उसको 3 साल का ऑडिट रिपोर्ट चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस का। और सबसे बड़ी चीज दोस्तों, वो कंपनी प्रॉफिट में होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि वो लॉस में हो, ठीक है। इस चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा। अब नेक्स्ट क्या है, अथॉरिटी लेटर चाहिए, कॉपी ऑफ रेजुलेशंस स्पेसिफाइंग नेम ऑफ द एथोराइज पर्सन। क्या है दोस्तों, अगर कंपनी कोई होती है तो उसमें ढेर सारे डायरेक्टर होते हैं, 4, 6, 2, 4, 6, 7 लिमिटेड कंपनी तो उसमें 7 होते हैं। तो अगर ये केस है तो उसमें कोई भी एक रेजुलेशन सर्टिफाइंग नेम दिया जाएगा जिससे एक आदमी वहां पे जाके कॉन्टैक्ट कर सके। अगर आपके पास दोस्तों SKO डीलर है तो उसके लिए आपको प्रूफ देना पड़ेगा। क्या है, प्रूफ ऑफ एलोकेशन ऑफ लेस देन 75 KL पर मंथ फ्रॉम एलोकेटिंग अथॉरिटीज, ठीक है। कॉपी ऑफ वैलिड डीलरशिप एग्रीमेंट, मतलब जो डीलरशिप है उसका आपको एग्रीमेंट देना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों, हम नेक्स्ट देखते हैं लैंड एवोल्यूशन, लैंड का उसका कैसे आपकी जमीन के लिए क्या क्या देना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, द कंसर्न डिवीजन रीजन टेरिटरी ऑफिस shall inform the provisionally selected candidate through email, SMS at 10 days before the day of visited by LEC for the site evaluation। इसमें क्या है दोस्तों कि जो आपने जमीन दिया है तो आपका कंसर्न डिवीजन जो भी होगा, या रीजनल ऑफिस होगा, या फिर टेरिटरी ऑफिस जो भी होगा आपकी ऑयल मार्केटिंग कंपनी का, वो आपको जो है 10 दिन पहले ही इन्फॉर्म कर देंगी कि हम इस दिन आने वाले हैं, और आप जो है अपनी लैंड का मुझे वेरिफिकेशन कराएंगे, लैंड आप मुझे दिखाएंगे, उसके पेपर दिखाएंगे, और वहां पे फिजिकली मैं सारी चीजों को चेक करूंगा, ठीक है।
चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। इन केस ऑफ नो रिस्पॉन्स, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोविजनली सेलेक्टेड कैंडिडेट, द कैंडिडेचर शैल बी कैंसल्ड अंडर इंटीमेशन टू प्रोविजनली सेलेक्टेड कैंडिडेट थ्रू। अच्छा, अगर दोस्तों 10 दिन में आपने वो चीज़ें नहीं किया, तो इस बीच में क्या होगा कि आपका जो आवेदन का एप्लीकेशन है, आपका आवेदन कैंसिल कर दिया जाएगा। इसका इंटीमेशन आपको मेल या एसएमएस से मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसको बहुत हल्के में मत लीजिएगा, जमीन का अरेंजमेंट करके रखिएगा, अदरवाइज आप परेशान हो जाएंगे और आपका सिलेक्शन होने के बावजूद भी आपका जो है कैंसिल कर दिया जाएगा। इन सब चीज़ों को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बहुत ही टिपिकल और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जिनका सिलेक्शन हो गया था, कल मुझे मैसेज भी आया था कि सर मैंने अप्लाई किया था, मेरा सिलेक्शन हो गया था, बट लैंड एवल्यूएशन नहीं हो पाया, इसकी वजह से मेरा कैंसिल कर दिया गया। इस बार मैंने फिर से फॉर्म भरा है, तो आप मुझे प्लीज़ गाइड कीजिए। तो दोस्तों इसलिए मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे फ्रेंड ने एक बताया कि मुझे इस तरह की प्रॉब्लम हुई है, तो मैं सोच रहा हूँ कि आपके साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आप पहले से प्रिपेयर रहें, अदरवाइज आपको बाद में काफ़ी ज़्यादा समस्याएं हो सकती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्या है। Evaluation of offered land will be carried out the asserting land advertised area suitable। ओके, इसमें क्या है कि जो आपने जमीन दिया है वो उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए जो उन्होंने एडवर्टीजमेंट दे रखा है। और साथ में दोस्तों क्या क्या होनी चाहिए, लैंड फॉल विद इन एडवर्टाइज लोकेशन, एडवर्टाइज एरिया, जो आपका लैंड है उसी एरिया में होना चाहिए, उससे दूर नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी लोकेशन को दिया है 2 किलोमीटर के बीच में, उसके बाहर हो तो तुरंत कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, जो उसकी डायमेंशन है और आफ्टर लिविंग ROW, ठीक है, मतलब जो आपका राइट ऑफ वे है उससे छोड़ के आपकी जमीन होनी चाहिए। ठीक, एंड मीट लैंड मीट NHI नॉर्म्स, मतलब जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नॉर्म्स है कि क्या क्या होना चाहिए, कट कितना होना चाहिए, कितने किलोमीटर पे जो है आपका रेलवे क्रॉसिंग होना चाहिए, फ्लाईओवर होना चाहिए, ये सारे नॉर्म्स आपके पूरे होने चाहिए। और ऊपर से जो है कोई जो है 11 के बीच से ऊपर का तार ना जा रहा हो। ठीक है, लाइट का। लैंड नॉट मीटिंग एनी द एबव पैरामीटर विल बी कंसिडर्ड एंड विल बी रिजेक्टेड। इस केस में दोस्तों अगर आपका जो लैंड है वो इन सब जो है जो आप क्रेडेंशियल दिए हुए हैं, अगर इनको फॉलो नहीं करता है, इनके पैरामीटर इनसे नहीं मिलते, तो आपको वो कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्या है। ऑफर्ड लैंड शुड मीट ऑल द फॉलोइंग, क्या क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए। मिनिमम फ्रंटेज, जो सामने का वो होना चाहिए वो बिल्कुल ही मैच करना चाहिए। ठीक है, मिनिमम एरिया एज स्पेसिफाइड इन द एडवर्टीजमेंट, दोस्तों आपको फ्रंटेज बिल्कुल सेम होना चाहिए। और बात करें डेप्थ की, तो मिनिमम डेप्थ एज पर द स्पेसिफाइड इन द एडवर्टीजमेंट, परपेंडिकुलर टू द फ्रंटेज एंड एट लीस्ट वन प्लेस आफ्टर लिविंग द ROW। देखिए दोस्तों क्या है कि फ्रंटेज तो आपका उतना ही होना चाहिए, हो सकता है कि कोई एक साइड आपका मैच ना कर रहा हो बट चलेगा, लेकिन उसमें जो टोटल स्क्वायर एरिया चाहिए होता है वो चाहिए, और एक साइड का आपका मैच करना चाहिए। एक साइड का थोड़ा छोटा या बड़ा होगा तब भी चलेगा, लेकिन एक साइड का परफेक्ट होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। इन केस द ऑफर लैंड इज फाउंड टू बी सुटेबल, द LEC will submit the recommendation to the division regional territory head for carrying आउट फील्ड वेरिफिकेशन प्रोविजनल सिलेक्टेड कैंडिडेट। अगर ये सारे पैरामीटर्स आपके मैच करते हैं तो जो है जो LEC के लोग आए हुए हैं वो आपके जो है जो भी डिविजनल होगा, रीजनल ऑफिस होगा, वहाँ पे ये बोल देंगे ये कैंडिडेट ठीक ठाक है, इनका फील्ड वेरिफिकेशन हो सकता है। ठीक है, क्या होगा और उसमें आपका LOI क्या मिलेगा ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को दोस्तों देखने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।